दोस्तों गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक ही बार में फेल्ड हो रहा है और टेक एक्शन बटन गायब हो जा रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और मेरी बातों को कान खोल कर सुनिए। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, वहां पर टेक एक्शन बटन पर क्लिक कर जैसे ही वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनका टेक एक्शन बटन गायब हो जा रहा है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ब्लॉक हो जा रहा है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कि जो भी आपका गूगल एडसेंस है उसमें आप दोबारा से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और हाँ, आपको जो भी यूट्यूब की अर्निंग एडसेंस में मिली होगी वो भी वेस्ट होने वाली है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों कि ऐसी प्रॉब्लम से बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल गूगल एडसेंस बर्बाद हो चुका है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्या गलतियां करते हैं। दोस्तों मैं आपको गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपका टेक एक्शन बटन गायब ना हो और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपका जो YouTube का अर्निंग है एडसेंस में वो आपको कैसे मिलेगा या आपको एडसेंस अकाउंट कैसे सही करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। साथ ही में टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके YouTube चैनल गूगल एडसेंस का ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों मैं देव सहानी स्वागत करता हूँ सभी का टेक्नो गुरुदेव YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों और बहुत ही ध्यान समझिए क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्टेप 1 स्टेप 3 डन है, लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से फिक्स इन एडसेंस चेंज एसोसिएशन और स्टेप 2 में एरर आ गया है। दोस्तों आपको पता है कि स्टेप 2 में जब एरर आ जाता है तो इसका मतलब कि गूगल एडसेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है और यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आई है। और इनका आप गूगल एडसेंस अकाउंट देख सकते हैं, ये है गूगल एडसेंस अकाउंट और यहाँ पर यूट्यूब अर्निंग में $6 यहाँ पर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड्स बिकॉज यू हैव फेल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड स्टार्ट शोइंग एड्स अगेन, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। दोस्तों यहाँ पर टेक एक्शन बटन मिलना चाहिए जो कि इन्होंने एक ही बार किया और डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही टेक एक्शन बटन यहाँ से गायब हो गया और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही ब्लॉक हो गया और कॉन्टेक्ट अस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों हमने यहाँ पर ऑनलाइन जो है अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश किया जो कि ईमेल के थ्रू किया जाता है। हमने किया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ईमेल सेंड कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो भी आप देख सकते हैं। हमको ईमेल आता है गूगल एडसेंस सपोर्ट टीम की तरफ से, हेलो पब्लिशर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग our support team, unfortunately we are unable to verify your ID to complete your account registration, thanks for your understanding, best। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल एडसेंस की टीम की तरफ से जो हमको मैसेज आया, इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में अनेबल है, उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, इन्होंने तो मना कर दिया। मतलब कि सबसे पहला चांस हमको मिलता है जो कि 5 चांस देता है एडसेंस, उसमें हमने एक ही बार में ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से ये फेल्ड हो गया। और जब हमने ऑनलाइन इसको जो है वेरीफाई करने की कोशिश किया तो गूगल एडसेंस का सपोर्ट टीम भी जो है इसको मना कर दिया। तो क्या ऐसा हमने किया वो आप ध्यान से समझिए। दोस्तों यहाँ पर मैं इनका चैट दिखा देना चाहता हूँ कि इन्होंने गलती क्या किया, मिस्टेक क्या किया जिसकी वजह से इनका गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक ही बार में फेल्ड हो गया और ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड को लेकर और यहाँ पर सपोर्ट टीम की तरफ से क्या इनको बताया गया, अनफॉर्चुनेटली यू वांट बी एबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एनी लॉन्गर ऑन दिस एडसेंस अकाउंट। मतलब कि इस एडसेंस अकाउंट में अब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर बताया गया कि शुड यू विश टू कंटिन्यू टू मोनेटाइज योर चैनल यू मे स्विच और लिंक टू न्यू एडसेंस अकाउंट। मतलब कि यदि आप अपने चैनल को दोबारा से मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट या जो किसी पुराने गूगल एडसेंस अकाउंट जो कि ऑलरेडी एक्टिव है उसके साथ लिंक करना होगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि गूगल एडसेंस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है एक ही बार में गलत तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने पर। अब इन्होंने मिस्टेक क्या वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों मैंने इनसे पूछा कि आपने किस डॉक्यूमेंट से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश किया था, तो इन्होंने जो मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किया उसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो है
ओल्ड वाला जो है वोटर आईडी कार्ड भेजा है। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा वोटर आईडी कार्ड है तो इससे भूल कर भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मत करना, वरना 100% फेल्ड होगा। दोस्तों जो लेटेस्ट इस टाइम जो पीवीसी वाला जो है वोटर आईडी कार्ड आ रहा है उसी से आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, या आपके पास पैन कार्ड ओरिजिनल वाला है, या ड्राइविंग लाइसेंस जो है ओरिजिनल वाला है, या जो है आपके पास इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल वाला है, तभी आप डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कीजिएगा। वरना कोई भी ई डॉक्यूमेंट या ई पीडीएफ फाइल जो है या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डेफिनेटली फेल्ड होगा और आपको हो सकता है एक ही बार में वहां पर ऑप्शन ब्लॉक हो जाए। तो इन्होंने यही मिस्टेक किया और इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने जिस पेपर पर इस डॉक्यूमेंट को रखकर कैप्चर किया था वहां पर स्टाफ सिग्नेचर का एक यहाँ पर ऑप्शन है। उसकी वजह से दोस्तों जब ये गूगल एडसेंस की टीम इसको चेक कर रही थी, रिव्यू कर रही थी, तो उनको लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने कैप्चर किया है ये जो है किसी चीज़ पर प्रिंट आउट किया गया, ओरिजिनल नहीं है, जिसकी वजह से इनका एक ही बार में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन ब्लॉक हो गया। और तीसरा रीजन यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों, इनका जो नेम है यहाँ पर वो ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश नेम है और यहाँ पर स्पेस नहीं था, लेकिन उन्होंने गूगल एडसेंस में जो नेम फिल किया है वो ओम और प्रकाश बीच में स्पेस लगा दिया है, जिसकी वजह से तीसरी रीजन की वजह से इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मिसमैच डॉक्यूमेंट होने की वजह से फेल्ड हो गया और एक ही बार में वहां पर टेक एक्शन का बटन चला गया और ऑप्शन डिसेबल हो गया और गूगल एडसेंस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। दोस्तों इनके पास इनका ओरिजिनल पैन कार्ड था, लेकिन इन्होंने मिस्टेक पर मिस्टेक किया और यहाँ पर अपने एडसेंस से इन्होंने हाथ धो लिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका ओरिजिनल पैन कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनका ओरिजिनल पैन कार्ड है और जब मैंने इस पैन कार्ड को यूट्यूब के टीम सपोर्ट टीम को भेजा तो उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने पूछा कि इसमें क्या गलती है, ये तो ओरिजिनल है। तो उन्होंने जो रीजन बताया वो ध्यान से आप समझ लीजिएगा, वरना आपके साथ भी प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ये किसी पेपर पर जो है प्रिंट आउट किया गया है, मतलब कि वो जब इसको चेक कर रहे थे, स्कैन कर रहे थे, तो उनको जो है ये एक पेपर पर प्रिंट आउट नजर आ रहा था, जबकि ये एक पेपर पर रखकर फोटो खींचा गया है और नीचे ये स्टाफ सिग्नेचर की वजह से वो जो है पूरा तरीके से एक जो है प्रिंट आउट समझ में आ रहा था और इसकी वजह से उन्होंने इस पैन कार्ड को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पैन कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता अगर ये किसी और सरफेस पर इसको रखकर फोटो कैप्चर किए होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पैन कार्ड ओरिजिनल है, अगर आप भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो जो फोटो ले रहे हैं डॉक्यूमेंट का वो किसी ऐसे जगह पर रखकर फोटो ले ताकि वो क्लियर नजर आए कि जो फोटो लिया गया है वो आपके फोन से लिया गया है और जो डॉक्यूमेंट है उसका चारों कोना चारों कॉर्नर जो है मतलब कि दिखना चाहिए, ठीक है। और जो पैन कार्ड या डॉक्यूमेंट जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं उस पर कोई भी फ्लैश लाइट नहीं होना चाहिए या जो भी डॉक्यूमेंट है वो कट कुट नहीं होना चाहिए, नेम वहाँ पर जो है वही एडसेंस में नेम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट से एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो रीजन आपको पता चल गया दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद भी इनका एडसेंस अकाउंट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चल सके। और अगर आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है तो एक बार रुकिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का व्यवस्था कीजिए या जो अपने फादर या जो अपने मदर या सिस्टर या ब्रदर के नेम पर जो है एडसेंस अकाउंट बनाकर अपना जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपका एडसेंस में जो अर्निंग जाएगी वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है कि इनको सीधा सीधा जो है करना है गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर चेंज, ठीक है। इनके चैनल के मोनेटाइजेशन पेज पर आना है और यहाँ पर स्टेप 2 में एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर लिंक करना है। दोस्तों यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट अगर आप दोबारा से बनाकर लिंक करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस व्यक्ति के नेम से मत बनाइएगा जिस व्यक्ति के नेम पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ है, वरना दोबारा से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो दोबारा से वहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज एसोसिएशन के बटन पर क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको स्टेप फॉलो करते चले जाना है। एक नए जीमेल अकाउंट से नया गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक कर देना है और आपका चैनल दोबारा से हो जाएगा मोनेटाइज।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, ऑनलाइन प्रोसेस करने से भी नहीं हो रहा है और आपको गूगल एडसेंस टीम की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि फाइनल रिजल्ट दे दिया गया कि आपका जो एडसेंस है वो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा उसमें, तो आप जो है नया गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं और आपका चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल या गूगल एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, जैसे कि मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम हो या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया हो या पिन लेटर नहीं आ रहा हो या बैंक अकाउंट लिंक करने में कोई दिक्कत आ रही है या ईवेस्ट टैक्स फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करना होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम का।